हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों देखिए, एक शानदार सा सवाल बोला क्या गया है क्वेश्चन में। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, वेयर आई इज अलोंग द ग्राउंड एंड जे इज अलोंग द वर्टिकल। इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इज। राइट। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं अपन लोग। सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। राइट ना। देखिए यहाँ पे ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। इसका कितना दिया था, आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, मीटर पर सेकंड में दे रखा है ये आपका। ठीक है, तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ एंगल यहाँ थीटा से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये जाके कुछ इधर जाके गिरेगा। राइट, ओके। चलिए, तो एक बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में अपन का जो वेलोसिटी दिया है वो कितना दिया है, आई कैप दिया है, और वाई डायरेक्शन में अपन का वेलोसिटी जो दे रखा है वो 2 जे कैप दे रखा है। ठीक है, राइट क्या। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो u इक्वल टू यहाँ पे यू एक्स कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यू वाई में किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, देखिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 4, तो कितना हो गया, रूट अंडर 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपन का मैग्नीट्यूड आ गया इनिशियल वेलोसिटी का। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर रखा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, तो यहाँ पे बात करते हैं अपन लोग। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला, हम लोग निकाल रखे हैं इसको। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलिए यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, थोड़ा इसको चेंज करूँगा कुछ इसमें चीज़ें, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। राइट क्या, तो ये हो गया x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को और भी कुछ लिख सकता हूँ मैं, देखो x इंटू टेन थीटा माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2u स्क्वायर। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट क्या, ये चीज़ समझ में आया। इससे क्या आसानी होगी अभी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो देखिए अब फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब एक काम और यहाँ पे कर लेते हैं अपन लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको एक बात समझ में आएगी। यदि मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे बोलूँ तो टेन थीटा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यू वाई अपॉन यू एक्स, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो वाई यू वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर, यू एक्स क्या क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यू वाई कितना अपन के पास है 2, और यू एक्स कितना है 1। ठीक है ना, तो कितना हो गया 2, मतलब टेन थीटा आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ गया 2। अब ये चीज़ हमारे पास आ गया ना, तो अब आसान हो गया ये सवाल। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ पे बात करते हैं अपन लोग। ठीक, देखिए अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू अपन लोगों ने अभी निकाल रखा है। ठीक है ना, तो पुट करिए, कितना लाया यहाँ पे देखिए, कितना लाया 2 लाया। ठीक है ना, पुट करिए अब इक्वेशन में, ज़्यादा आसान हो गया। तो हो गया 2, है ना, माइनस, और जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल दिया गया है,
एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2 और यू का वैल्यू अपन लोगों ने निकाला है यहाँ पे, देखिए आप दिख रहा है √5। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो √5 का हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 1 प्लस और 10 का वैल्यू कितना था 2 था तो 2 का यहाँ पे हो गया स्क्वायर, राइट क्या। अब देखिए अब आपका सवाल देखिए कैसे सॉल्व हो गया। सो y इक्वल टू हो गया 2x माइनस यहाँ पे हो गया 10x स्क्वायर अपॉन में 2 और √5 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 1 प्लस 4, राइट क्या। तो y इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस यहाँ पे हो गया 10x स्क्वायर अपॉन 10, राइट क्या 10x स्क्वायर अपॉन 10 हो गया और यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो गया 5। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिख लीजिए ऐसे ही 2x माइनस 5x स्क्वायर और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान हो गया ये सवाल, थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया अपन लोगों ने तो ये सवाल आसान हो गया। ओके बच्चों, तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे अपन लोगों का। ठीक है, तो ए तो सही नहीं है, बी 2x माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया है 2x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपन का बी करेक्ट हो गया बच्चों। ओके, तो ये सवाल था बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप एकदम सॉल्व कर दिया है चीज़ों को, आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए मैंने सॉल्व करके पूरा सवाल को आंसर तक पहुंच गया मतलब। ठीक, ओके बच्चों, तो समझ में आया होगा आप लोगों को बच्चों। थैंक यू।